हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। जैसे कि क्लास 1 में हमने ईवीएस के पेडागोजी सीरीज के बारे में बात की थी, या क्लास 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से कम्युनिटी रिसोर्सेज के रूप में ईवीएस काम करता है। उसमें हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं। प्राइमरी में हमने फैमिली मेंबर के बारे में बात करी, सेकेंडरी में हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस के बारे में बात करी, जिसको संस्थागत शिक्षण संस्थागत क्षेत्र मानते हैं आप लोग। इस बारे में हम लोग जो क्लास 2 है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर, जिसको हम एकीकृत अधिगम के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या है, टीचिंग एक्टिविटी, जिसको हम शिक्षण क्रिया के बारे में बात करते हैं। थर्ड वन है हमारा 5E मॉडल। ये 5E मॉडल ईवीएस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? क्योंकि आप पिछले ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें 5E मॉडल से एक नए क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसमें टीचर को करना क्या होता है। तो सबसे पहला मेन चीज क्या है, 3rd से लेकर के 5th तक, क्योंकि ये बच्चे क्या हो जाते हैं, सेंसिबल हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता इनमें आ जाती है। तो इस टाइम पर क्या देखने को मिलता है, जो टीचर है वो क्या करेगा भाई, क्लास में साइंस, एसएसटी और ईवीएस इन तीनों को मर्ज करके क्या करेगा, वो आसपास सर्कमस्टांसेस की जानकारी दे, ना कि वो किसी एक सब्जेक्ट के स्पेसिफाई रूप में जानकारी दे, बल्कि बच्चा इसमें क्या होता है, बोर होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, उनको काफी ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए टीचर्स के द्वारा अलग अलग हमारे पास सब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। आप देखते होंगे कि भाई 5th तक हम क्या करते हैं, कलरफुल चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल पेंटिंग्स की हम लोग जो बुक्स करते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। इससे बच्चा क्या होता है कि कलर्स को देख करके अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण से उसके अंदर जो सीखने की क्षमता है वो काफी ज्यादा क्या होती है, इनहेल होती है, शामिल होती है। इसमें हम लोग दूसरा बात करेंगे, ईवीएस शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा ईवीएस की जो कक्षाएं होती हैं या कक्षाएं होती हैं उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित। मतलब क्या है कि बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा दिया बच्चों को समझ में आया या नहीं आया हम आगे बढ़ गए, नहीं। टीचर का मेन एक्टिविटी इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर वो ये नहीं देखेगा कि हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का है, सिख है, ईसाई है। वहां पर हम आगे बात करेंगे किस तरीके से वो इक्वालिटी पर बल देंगे, ये पहले भी है। हम लोग चाहे वो 1st से लेकर के 5th तक या हम जब तक एजुकेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वहां पर एक चीज देखने को मिलती है, जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है, वन ऑफ द सोर्स है, एक सोर्स है, लेकिन एकमात्र सोर्स नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। आप बोल सकते हैं किताब एक नहीं होती, उससे ज्यादा भी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ किताब ही हमारे पास सोर्स नहीं है, किताब एक सोर्स के रूप में काम करता है, मतलब एक संसाधन के रूप में काम करता है हमारी चीजों को बिल्डअप करने के लिए, रिसीव करने के लिए, गेन करने के लिए। उसके बाद जो टीचर का जो मेन काम होता है, जो चाइल्ड सेंटर्ड में होता है, जो वो जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडी के नाम से जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन हम लोग बोलते हैं। वाद विवाद की एक टॉपिक देगा, बच्चा फेवर में और अगेंस्ट में बोलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि फेवर वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिविटी बताएंगे, जो अगेंस्ट में होंगे क्रिटिसिज्म करेंगे। तो ये बच्चों में सोचने समझने की क्षमता कब आएगी, जब उनके सामने कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा। लास्ट वाला है इसमें बाहरी गतिविधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज। मान लीजिए ये स्कूल है, स्कूल के इंट्रामूलर गेम्स होते हैं, बच्चा स्कूल में क्या करता है, बढ़िया करता है, लेकिन जब तक उनको एक्स्ट्रा मूलर नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, उनके स्कूल के 4 दीवार के बाहर उनको जब तक कंपटीशन नहीं ले जाया जाएगा, उनको कंपटीशन के लेवल का पता नहीं लगेगा। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करने के लिए आंतरिक के साथ साथ बाहरी चीजों पर बल देना बेहद जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ईवीएस में जो सबसे पहला टॉपिक है आज का क्लास 2 का, इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसको हम एकीकृत अधिगम, जिसको आप क्या बोलते हैं, एकीकृत का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो 5th तक के टीचर हैं वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, इन सभी चीजें, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारी चीजें पढ़ाते हैं। क्यों? और उसको एक प्ले के रूप में करते हैं। उनको ये नहीं है कि किताबें रटवा दी, नहीं, उनके एक सामने एक एक्ट किया जाता है, जिससे बच्चों को देख करके वो काफी ज्यादा क्या हो, अंडरस्टैंडेबल लगे। जो इसमें दूसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो बात करेंगे शिक्षण शास्त्र। उससे पहले हम लोग 5E मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5E मॉडल क्या है, जिसमें हमने लिखा हुआ है एक्सप्लोर, जिसका मतलब क्या होता है कि चीजों को क्या करना, कहीं पर जाकर के खोज करना, इवेल्युएट मूल्यांकन करना, एलोबरेट, एक्सप्लेन, एंगेज। ये 5 चीजें इसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारे पास संलग्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगेज बोलते हैं। एंगेज का मतलब क्या होता है, चीजों को जोड़ना। तो यहाँ पर हम चीजों ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बच्चे जुड़ेंगे कब, जब उनकी सबसे पहले जो लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज को टीचर को क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा
जैसे क्लास में आए उसके साथ आपने क्या कर दिया, इंग्लिश में या उर्दू में जिस मर्जी भाषा में वो कंफर्टेबल ना हो उसमें बोलना शुरू कर दिया, तो बच्चा बोर होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डे बाय डे खत्म, डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टीचर को वहां पर क्या समझना पड़ेगा, जो उनके लैंग्वेज की बात करते हैं, जो उनका रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, जिस कैटेगरी से बच्चा आता है। दूसरा क्या है, एक्सप्लोर। अब जाहिर सी बात है कि हमने 10 चीजों को देख लिया, 10 चीजों को हम जोड़ करके जो उसमें से बेस्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम दोबारा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो वो चीजें दोबारा सबमर्ज्ड या इकट्ठा ना हो। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो खोज है वो हमारे किस पर बेस्ड होता है, वो दोस्तों आप बात करेंगे हमारी साइकोलॉजी, मेंटलिटी चीजों पर ज्यादा बेस्ड होता है। उसके बाद इवेल्युएशन, जाहिर सी बात है क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया उसको इवेल्युएट करने के लिए वो क्या करता है, टेस्ट लेता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो टीचर का मेन काम क्या होगा, उसको डांटना नहीं बल्कि उस चीज को दोबारा बिल्कुल फॉर्मली वे में बच्चों तक समझाना या कन्वे करना। जो फोर्थ वन है दोस्तों, एलोबरेट। एलोबरेट का मतलब क्या है, जब तक कोई अगर टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसमें अगर वो क्या विस्तृत तरीके से नहीं बताता, सिर्फ टू द पॉइंट बताता, तो बच्चा कहीं ना कहीं बोर होगा, उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। तो टीचर क्या करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होंगे, बच्चे आपस में जुड़ेंगे, हाँ भाई उनमें जानने की और सोचने समझने की क्षमता बिल्डअप होंगी, बूस्टअप होंगी। उसके बाद जो हम लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन करना। सबका टीचिंग मेथड अलग होता है, किसी का बताने का, किसी का समझाने का, किसी का लिखवाने का तरीका अलग होता है, तो हर किसी का एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन जिसका इंटरेस्टेड होगा बच्चा उसी पर काफी ज्यादा फोकस्ड होगा। तो ये हमने 5V मॉडल के बारे में बात किया दोस्तों। हमने 2 टॉपिक क्लियर करें, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर 5V मॉडल क्या है, जिसमें एक्सप्लोर, इवेल्युएट, एलोबरेट, एक्सप्लेन एंड एंगेज, ये पांचों को हमने बात की कि किस तरीके से ये किस पर बेस्ड होता है, टीचर प्लस, इसमें दोनों क्या होंगे, एक्टिव रोल होंगे। अगर बच्चा भी क्या है, एक्टिव नहीं है, तो टीचर का पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं। अगर टीचर पढ़ा रहा, बच्चा एक्टिव नहीं है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है, हेड और टेल दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। हेड टेल इन द सेंस समझने के लिए दोस्तों टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है शिक्षण मेथड के बारे में, जिसको आप क्या बोलते हैं, टीचिंग एक्टिविटीज या टीचिंग मेथड, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अलग है, जैसे मैंने पहले बात किया। तो एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में टीचर भी है और क्या है, स्टूडेंट भी है। अब टीचर स्टूडेंट है तो उनके बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन होंगे, अब बात करेंगे। टीचर का मेन काम क्या होगा, सबसे पहला उनको आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बताना, जो हमारे क्या है हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में जानकारी देना, उनको एक्टिविटीज को प्रमोट करना, इन सब का जानकारी देना आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं है कि टीचर को जो सिलेबस दे रखा है सिलेबस के अंदर है कि उसको पढ़ाना है, या बात करते हैं उनके अंदर के अलावा भी बाहर जाकर के उनको क्या करना है, चीजों को जोड़ करके बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि बच्चा दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करने की कोशिश करेगा। दूसरा है अवसर देना। टीचर का काम ये नहीं होता कि भाई आप बाय फेस देख करके आपने उसके टैलेंट को क्या कर लिया, परख लिया, ऐसा नहीं होता। जब तक कि टीचर उसका टेस्ट नहीं लेता, उसके रिजल्ट आपको दिखाने को नहीं मिलते, जब तक वो आंक नहीं सकता। इससे क्या पता लगता है, जो टीचर है वो हर किसी को अपॉर्चुनिटी देगा, वो अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो जज करेंगे कि जिस बच्चे ने बेटर किया है या किस बच्चे ने क्या खराब किया है। विचार विमर्श करना, जाहिर सी बात है जो आइडियोलॉजिकल डिस्कशन है वो कब किया जाता है, जब हमें लगता है कि भाई हमारे पास एक टॉपिक है वो सुलझ नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 या मोर देन 5 की बात करते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन पैनल में हम लोग लोगों को बैठाते हैं, ताकि हर एक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक के अलग अलग विचारों के नजरिया हैं हमारे सामने देखने को मिलता है। जिसका सबसे बेस्ट होगा हम क्या करते हैं, उसको ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है भेदभाव प्रति जागरूकता। जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट में क्या करते हैं, टीचर अवेयर करते हैं। जैसे हम बात पहले पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने क्या किया, रेशियल सिस्टम को खत्म किया। कहां से, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। अगर वो इंडिया के बाहर हम पहली बार बात करें तो इंडिया में आप बात करते हैं एंशिएंट टाइम से। उसके बाद समानता पर बल, चाहे वो HMSI की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे भारत में क्या है, एक है। क्यों एक है, क्योंकि हमने किस चीज को अपना रखा, रिलीजन के बेस पे, सेक्युलरिज्म, जिसको आप क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता, जहां पर किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस ना दी गई। अगर सरकार ही एक धर्म को प्रेफरेंस दे या मान्यता दे, प्राथमिकता दे, तो बाकी 3 वाले क्या करेंगे भाई, सरकार के अगेंस्ट में आ जाए, कहीं ना कहीं कोलिशन, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, सांप्रदायिक दंगे भारत में देखने को मिलते हैं किसी भी कंट्री में। उसके बाद खबर वर्णन,
जो टीचर है मेन क्या कहते हैं कि भाई आपके जो आसपास में जो घटनाएं हैं उससे आप क्या रहें, अवेयर रहें, ताकि इन केस अगर कोई भी घटना होती है तो उस चीज के बारे में आप दूसरों तो क्या कर सकते हैं, जानकारी को कन्वे कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जिस पर टीचर और जो स्टूडेंट है आप बात करते हैं दोनों एक्टिव रहते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है तो टीचिंग का कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब क्या है, टीचर को और स्टूडेंट को दोनों ही क्या होना पड़ता है, सेंटर्ड होना पड़ता है, वो एक्टिविज्म के रूप में आप बात करते हैं। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। ये हमारा क्लास सेकंड था ईवीएस का। नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट लाएंगे वो क्लास 3 है। ये हम जब तक सेशन शुरू करते रहेंगे, आप बोल सकते हैं एंड नहीं करेंगे जब तक हमारा ईवीएस का पेडागोजी का और आप बात करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये जो अभी एग्जाम आने वाले हैं सीटेट के 2022-23 में जब होंगे, उससे पहले हमारा सिलेबस ईवीएस का कंप्लीट हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।